अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान करीम की सबसे खूबसूरत कहानी में से एक सूरह यूसुफ की कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि सब्र, ईर्ष्या, आजमाइश और अल्लाह के भरोसे का एक मुकम्मल सबक है। सूरह यूसुफ, जिसे अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा गया है, हमें बताती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। ये कहानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे। उनकी जिंदगी की हर घटना में हमें गहरे सबक मिलते हैं। कहानी की शुरुआत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक खास ख्वाब से होती है, जिसने उनके भाइयों के दिल में ईर्ष्या की आग लगा दी। यूसुफ ने अपने पिता याकूब से कहा, ऐ मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब समझ गए कि ये एक नबूवत का संकेत है। उन्होंने यूसुफ को ये ख्वाब अपने भाइयों से न बताने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें उनकी ईर्ष्या का डर था। मगर भाइयों की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रच डाला, जिसका मकसद यूसुफ को रास्ते से हटाना था। वे यूसुफ को रेगिस्तान में ले गए और निर्दयता से उन्हें एक गहरे सुनसान कुएं में डाल दिया। घर लौटकर उन्होंने झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। अल्लाह की मर्जी से एक गुजरता हुआ काफिला कुएं के पास रुका। उन्होंने यूसुफ को निकाला और उन्हें एक गुलाम के तौर पर मिस्र ले जाकर बेच दिया। इस तरह यूसुफ एक आजमाइश के दौर से गुजरे, जहां उन्हें गुलामी और फिर एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। मिस्र में यूसुफ को एक अमीर और प्रभावशाली शख्स, जिसे अजीज मिस्र कहा जाता था, ने खरीद लिया। उन्हें घर में नौकर के तौर पर रखा गया। अजीज की बीवी जुलेखा ने यूसुफ को गलत काम के लिए बहकाया, लेकिन यूसुफ ने अल्लाह की पनाह मांगी और अपनी पवित्रता पर कायम रहे। पवित्र रहने के बावजूद झूठे आरोपों के चलते यूसुफ को जेल भेज दिया गया। यहाँ से उनकी आजमाइश का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जेल में भी यूसुफ ने अपनी नेकनियती और ज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कैदियों को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उनके ख्वाबों की सही व्याख्या की। बादशाह के एक अजीब ख्वाब की सही व्याख्या करने के बाद यूसुफ की बेगुनाही साबित हुई और उन्हें आज़ादी मिली। उन्हें मिस्र के खजानों का खजांची बना दिया गया। सत्ता मिलने के बावजूद यूसुफ ने अपने परिवार को नहीं भूला। अल्लाह ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि उनका अपने भाइयों और पिता से मिलन हो सके। मिस्र और आसपास के इलाकों में कहत सूखा पड़ा। अनाज लेने के लिए यूसुफ के भाई मिस्र आए, लेकिन वे अपने भाई को पहचान नहीं पाए, जो अब एक बड़ा अधिकारी था। कई घटनाओं के बाद यूसुफ ने खुद को प्रकट किया। याकूब जो अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे, अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र आ गए और खुशी खुशी उनका मिलन हुआ। आखिरकार यूसुफ का ख्वाब पूरा हुआ। सूरज, चांद और 11 सितारे, यानी उनके माता पिता और भाई, उन्हें सजदा करते हुए मिस्र में मिले। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि सब्र, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा करने से बड़ी आजमाइशों को पार किया जा सकता है और हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह की योजना हमेशा सबसे बेहतरीन होती है। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह आपको और हमें इस कहानी से सब्र और तकवा सीखने की तौफीक दे। आमीन।